हम बात कर रहे हैं ग्रहों के अस्त पे। वर्तमान में गुरु और शुक्र अस्त चल रहा है। पंचांग भेद से इनके अस्त होने की डेट में अंतर आता है। तो एक्यूरेट अंतर आप सूर्य से एक निश्चित डिग्री पर हर ग्रह अस्त हो जाता है। जैसे चंद्रमा सूर्य से 12 डिग्री पर अस्त होता है। जो मंगल है वो सूर्य से 7 डिग्री की दूरी तक अस्त रहता है। बुध जो है सूर्य से 13 डिग्री की दूरी तक अस्त होता है और गुरु सूर्य से 11 डिग्री की दूरी तक अस्त होता है। इसी प्रकार शुक्र सूर्य से 9 डिग्री की दूरी तक अस्त होता है और शनि जो है सूर्य से 15 डिग्री की दूरी पर अस्त होता है। तो वर्तमान में अभी जो है गुरु अस्त चल रहा है और शुक्र अस्त चल रहा है। जो शुक्र है वो 25 अप्रैल 2024 को सुबह 5:19 में अस्त हो गया था और ये 29 जून 2024 को शाम को 7:52 पर उदय होगा। इस प्रकार गुरु 7 मई 2024 को शाम को 7:36 पर अस्त होगा। 6 जून 2024 को सुबह 4:36 पर यह उदय हो जाएगा। इसमें अस्त ग्रहों में जब शुक्र और गुरु अस्त होते हैं तो शादियां नहीं होती हैं, जैसा आपने सुना है। यहाँ मैं दूसरी बात पर इस अस्त ग्रहों का फोकस कर रहा हूँ। अस्त ग्रह अपनी नैसर्गिक गुणों को खो देते हैं। अस्त ग्रह माने एक बीमार, बलहीन और अस्वस्थ राजा। अस्त ग्रह को ऐसा समझना चाहिए जैसे एक कोई बीमार, बलहीन और अस्वस्थ राजा हो। यदि अस्त ग्रह, इसकी विशेष बात है, यदि अस्त ग्रह नीच राशि में, दुह स्थान जैसे 6, 8, 12वें घर में हो, उसमें बालत्व दोष हो, उसमें वृद्धत्व दोष हो, वो शत्रु राशि में हो, वो अशुभ प्रभाव में हो, तो ऐसा अस्त ग्रह कोड़ में खाज का काम करता है और उसके फल में और भी निकृष्टता आ जाती है। अस्त ग्रह की दशा और अंतर्दशा में कोई गंभीर दुर्घटना, दुख या बीमारी आदि हो जाती है। शुभ ग्रह यदि पूर्ण अस्त हो तो संपूर्ण जीवन अभावग्रस्त हो जाता है, जैसे किसी प्रियजन की मृत्यु होना, उसकी पैतृक संपत्ति को नष्ट होना, शरीर का कोई अंग भंग हो जाना, परियोजनाओं में भारी हानि होकर उसको धनहीनता का अनुभव होना। इस प्रकार अस्त ग्रह के फल देखने को मिलते हैं। गुरु अस्त में व्यक्ति को लीवर की बीमारी और ज्वर से वो त्रस्त रहता है। जैसा कि पहले बताया है कि सूर्य से 11 डिग्री की दूरी तक गुरु अस्त होता है। इस गुरु के अस्तकाल में व्यक्ति अध्ययन से कट जाता है, उसकी आध्यात्मिक रुचि क्षीण हो जाती है और वह स्वार्थी हो जाता है। यदि ऐसा अस्त ग्रह यदि षष्ठेश के प्रभाव में हो तो उच्च ज्वर, टाइफाइड, मधुमेह और व्यक्ति मुकदमा में फंस सकता है। यदि गुरु अभी अस्त चल रहा है तो शुभ ग्रह गुरु अस्त होने पर यदि वो अष्टमेश के प्रभाव में हो तो व्यक्ति की प्रतिष्ठा में भारी हानि होती है, किसी प्रियजन का वियोग होता है, घर में किसी बुजुर्ग की मृत्यु हो जाती है। यदि शुभ ग्रह अस्त हो और द्वादशेश के प्रभाव में हो तो व्यक्ति के विवाहेतर संबंध बन जाते हैं और वह व्यसन से ग्रसित हो जाता है। तो इस प्रकार अभी जो है गुरु अस्त चल रहे हैं। तो अस्त ग्रहों में जो है व्यक्ति को क्या फल होंगे इस बारे में बताया गया है। राशि के हिसाब से अभी शेष फल कहे जाएंगे। नमस्कार।